तो गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सभी लोग बखूबी इस ठंडी के अंदर इस सेशन के अंदर अब आ चुके हैं। कुछ लोग रजाई में होंगे तो कुछ लोग अपना माइंड सेट करके सेशन को बैठे हैं कि आज कुछ बड़ा यहाँ पे सीख कर जाना है। आशा होगी आपको सभी को मेरी वॉइस बखूबी क्लियर एंड बेहतर आ रही होगी। और आज का जो सेशन है आपको बखूबी कुछ ना कुछ बेहतर आपको सिखाने वाला है कि कैसे आप अपनी जर्नी को 360 डिग्री के एंगल से आप चेंज कर सकते हैं। अपने आप को बेहतर कामयाबी की ओर आप लेके जा सकते हैं। अगर सच में आप अपने आप को कामयाबी की ओर आप देखते हैं और आप देखते हैं अपने आप को कि अपने आप को बेहतर लाइफ आप जीना चाहते हैं, तो आज का जो सेशन है ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस सेशन को सुनिएगा, समझिएगा और आज के सेशन को अपने माइंड को जरूर सेट कीजिएगा ताकि आप लोग कुछ सीख और समझ पाए। तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा। आज हमारे जो चीफ गेस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। कृष्ण कुमार शर्मा सर भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं सेशन के अंदर। माननीय सम्मान्य हमारे प्रणेंद्र सर भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। तो सेशन को ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। और उनकी स्टार्टिंग की जर्नी से पहले KRS के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सेल जो आपको आज बताएंगे कि कैसे हम आगे की अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पुनिंदर ठाकुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन को आप कंडक्ट कराएंगे की ओर और मार्गदर्शन करें कि कैसे हम अपनी लाइफ को आगे चेंज की ओर लेके जा सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू महेश जी। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों का हम केआरएस एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क, केआरएस मैनेजमेंट, केआरएस एजुकेशन सेल, केआरएस के हमारे पूरे परिवार के सदस्यों की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आज के सेशन में कुछ साथियों को पता भी होगा कि मेरी तबीयत अप टू द मार्क नहीं है, मैं पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं हूं। लेकिन आज का सेशन एक ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ हमने कंडक्ट किया है, SLSL प्रोग्राम। मेरे ख्याल से शायद ये SLSL प्रोग्राम की ये छठवीं कड़ी है, 6वीं कड़ी है ये, जिसके तहत आज हमारे सामने जो चीफ गेस्ट हैं वह है मिस्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी। कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं। तो कृष्ण कुमार शर्मा जी के बारे में मैं इतना ही बताऊं आपको, इनसे मेरी मुलाकात इनफैक्ट कुछ मीटिंग्स में मैंने इनको देखा जरूर था, लेकिन इनसे रूबरू होने का मौका मुझे तब मिला जो अचानक एक दिन इनका एक बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा एक व्हाट्सएप में हमारे पास एक मैसेज आया था। और अनजान नंबर से मैसेज को देखकर मैंने उसको सेव किया, और सेव करने के बाद जब मैंने उस फोटो को इनलार्ज किया व्हाट्सएप के DP को, तो मुझे बखूबी ये इंसान तो दिख गए जो बंदा कौन है, लेकिन मैं इनको ट्रैक नहीं कर पाया था पहले दिन। लेकिन इनके बाद बातों का सिलसिला जारी रहा। इनसे हमारा जो डिस्कशन होता था ओवर टेलीफोन होता था, और अक्सर इनके इतने क्वेरीज और क्वेश्चंस आया करते थे जो मैं बड़ा क्यूरियस था इस बंदे को लेकर। आखिर इस इंसान के पास इतनी भूख, बड़े बनने की जो चाहत। तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क में, मैनेजमेंट में लोगों से बातचीत की, और बातचीत के दरमियान पता चला जो इस बंदे का नाम मिस्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं। और फिर इनके साथ एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुआ। बाद में इनके बारे में हमने जाना, सुना, और जब करीब आने का मौका मिला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई जेंटलमैन तो लाजवाब हैं और काबिल तारीफ भी हैं। आज हम जानेंगे सक्सेसफुल लेसन फ्रॉम सक्सेसफुल लीडरशिप। सक्सेसफुल लीडर के द्वारा सक्सेसफुल लेसन्स के इस कड़ी में आज कृष्ण कुमार शर्मा जी को हम आपके सामने पेश करेंगे। और उनको बुलाने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा वो इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां के जीवन के लोगों के, कामयाब लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं को सुनकर जो सीख हमें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मिलते हैं ना, इनफैक्ट कामयाब जीवन के सबसे बड़े सूत्र यही होते हैं। मैं ये नहीं कहता कभी, मेरी ये धारणा भी नहीं है कि आप किताबें ना पढ़ें, आप अच्छे अच्छे बुक्स, कैसेट्स, एजुकेशन टूल्स को ना पढ़ें, अवश्य पढ़ें। लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर कामयाबी का परचम लहराने वाले ऐसे पर्सनैलिटीज जिन्होंने जीवन में अपने आप को कामयाबी के लिए, कामयाबी के डगर पर चलकर, संघर्ष के डगर पर चलकर कामयाबी का परचम लहराया, तो ऐसे लोगों के जो खट्टे मीठे जीवन के तजुर्बे होते हैं ना, ये तजुर्बे ही सही मायने में
हमारे आने वाले पीढ़ी के जो यंगस्टर्स, जो यंग जनरेशन आज नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए चल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ये अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, उनके लिए हमारा मैसेज है कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहकर इनके जीवन के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनको अवश्य उनसे सुने और उनसे सीखने की कोशिश करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके जबरदस्त तालियों के बीच आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी। आपका स्वागत है। प्लीज कृष्ण कुमार शर्मा जी आइए। स्वागत है आपका कृष्ण कुमार शर्मा जी। प्लीज वेलकम। राधे राधे, जय कला मैया की। और ग्रेट सल्यूट। मैं आज बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे गुरुदेव मेरे सामने हैं। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान बाबा, खुशी रहें। इतनी इतना ज़्यादा कुछ सीखने से इतने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि आप इतना स्वास्थ्य के बावजूद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और बहुत एनर्जेटिक, और एक लोगों को इतनी अच्छी प्रेरणा देते हैं कि उसके लिए एक अपना दिल से एक अलग इमेज उठती है। जब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, और स्वागत धन्यवाद करता हूँ सभी लोग पार्टिसिपेंट्स। आज लोग हमारे सभी लोग बीच में हैं, और आज ये शुक्रगुजार हूँ आज केएस परिवार का कि जिसके माध्यम से मुझे आज ये एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों के बीच में ये सारे प्रेजेंटेशन देने के लिए। थैंक यू। यस। कृष्ण कुमार शर्मा जी, जैसे आपको पता होगा, जो हमारा जो ये विशेष सेशन चलता है वंस इन अ वीक, ये एसएलएसएल प्रोग्राम है, सक्सेसफुल लेसन फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर्स। जी। हम इस सेशन में कुछ ऐसे चुनिंदा पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं जो मैं समझता हूं जो आगे आने वाले हमारे साथ चलने वाले जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए आप जैसे लोग दीप शिखा का काम करते हैं। तो इसी कड़ी में, इसी प्रसंग में हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करें, आप अपना परिचय दें प्लीज। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। मैं यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटा गांव होता है करतारपुर से बिलोंग करता हूं। और वहाँ से मेरा कैरियर, मैं एक एजुकेशन के बाद सभी लोगों का एक सिस्टम होता है कि आगे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है। तो मैंने भी अपनी लाइफ की शुरुआत करी बहुत कठिन चीज़ों के साथ में, और बहुत सारे चैलेंजेस मेरे बीच में आए। लेकिन उन चैलेंजों को, क्योंकि मेरा ड्रीम्स बहुत बड़ा था, और ड्रीम के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मैं कैसे मेरे को आगे बढ़ना है, क्या कुछ बड़ा करना है, किसके लिए क्या प्लेटफॉर्म चाहिए। बहुत सारे काम करता गया, बहुत सारे काम करता गया, लेकिन बहुत सारी फेलियर मिलते चले गए। लेकिन मैं हताश नहीं हुआ फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे मिले कि यहाँ तक ऐसे चैलेंज मेरे पास आए कि मैं आपको सारी चीज़ों को बताऊंगा तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे को सभी लोगों ने इग्नोर कर दिया कि ये व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, एक फेलियर घोषित कर दिया। लेकिन मेरा डेडिकेशन था, मेरा कमिटमेंट था कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। थैंक यू। थैंक यू। शर्मा साहब, इसी प्रसंग में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो जाहिर सी बात है, जो ये कि यंग जनरेशन जब अपने एजुकेशन को कंप्लीट करता है, अपनी शिक्षा दीक्षा को समाप्त करता है, तो समाप्ति के बाद उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो एक अच्छी सी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हमारा जो समाज है, हमारे समाज में रहने वाले लोगों का जो मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनकी सोच वहां जाकर रुक जाती है, जो आखिर भाई ये लड़का करता क्या है और लड़के ने कहीं कोई सरकारी नौकरी की या नहीं की। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो आप एक उच्च शिक्षित हैं, हाईली क्वालिफाइड पर्सनालिटी हैं, तो आखिर आपने जो हमारा ट्रेडिशनल जो लोगों की जो सोच होती है, जो हम नौकरी करेंगे, अच्छी सी हमें नौकरी मिलेगी, तो आप उस ओर न जाकर के आपने अपनी दिशा को आखिर डायरेक्ट सेलिंग की ओर क्यों मोड़ दिया? ऐसी कौन सी खासियत आपको नजर आ गई थी सर? जी। सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने, जब मेरा एजुकेशन मैंने पूरी की, तो उसके साथ साथ मैं जॉब की तरफ गया। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मेरे को नहीं लग पाया। एज ए मैं असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर तक गया एक्सपोर्ट गारमेंट्स के अंदर में। और वहाँ पे क्या है कि लोगों की सुननी पड़ती थी, लोगों के इंस्ट्रक्शन के साथ में काम करना पड़ता था, अपने पास कोई टाइम नहीं होता था। और बड़ी मेहनत के करने के बावजूद भी, पूरा सब कुछ समर्पण करने के बावजूद भी, जॉब से कई मरतबा ये निकाल निकाल दिया गया, बोले कि आप, अ, अपना काम उनका निकल गया तो हम लोगों को बस यूज करते हैं लोग जॉब के अंदर में।
फिर डिसीजन लिया कि मेरे को बिजनेस करना है। बिजनेस में मैंने स्टार्ट किया, और बिजनेस में बहुत सारे काम किए मैंने। एज ए मेरा मेहंदी का होलसेल के काम से स्टार्ट हुआ मेरा वर्क। उसके साथ फिर मैंने किराने का होलसेल का काम किया। जो दिल नहीं चाहता था, मिक्सिंग वगैरह करनी पड़ती थी क्योंकि लोगों को सस्ता माल चाहिए, तो कई सारी चीज़ों में मिलावट वगैरह करानी, ये सब तो होता था कि लोगों को माल तो देना है। अब ओरिजिनल इतना नहीं बिक पाता तो डुप्लीकेसी करनी पड़ती थी। उसके साथ साथ लेकिन मन नहीं चाहता था उन कामों को करने के लिए। लेकिन जिंदगी में कुछ बस सोच रहे थे कि बड़ा करेंगे। उसके साथ साथ मैं संतुष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था अपने परिवार को देने के लिए, या अपनी जिंदगी का जो मेरा एम था उसको मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। उसके साथ साथ मैंने फिर फूलों की खेती करी, सब्जी की खेती करी, दोने बनाए, कागज के खलते बनाए, बड़ियां बनाई, और आपका बीड़ी का मैन्युफैक्चर मैं रहा हूँ। और आपका फूल पेचक धागा मैंने बनाया है, तो उसकी फैक्ट्री मेरे पास थी। और आटे की मिनी फ्लोर मिल मैं लगाने वाला था, चक्की उस टाइम चली रही थी। एक व्यक्ति मेरे पास आए, वेल एजुकेटेड व्यक्ति थे, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेक्चरर थे, और उन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री के लिए रूबरू कराया। जबकि उस टाइम में मेरी सेल लगभग किराने का होलसेल का मेरा काम होता था, 1 से 1.5 लाख रुपए पर डे की सेल होती थी। मेरा लगभग 20 से 25 दिन खाना वापस जाता था। और मैं सुबह जब उठता था कि बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, और जब शाम को मैं जाता था जब बच्चे सो चुके होते थे, मतलब उनके साथ बातचीत करना या एक रिलेशन बनाना, वो सब कुछ मेरे साथ नहीं हो पाता था। अब ये, लेकिन चाह कुछ और रहा था। जब उन व्यक्ति ने मेरे को कुछ बताया कि यहाँ से कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये इंडस्ट्री है जो वास्तव में तेरे को बहुत कुछ बड़ा करके दे सकती है। मैंने जब निर्णय लिया तो लोगों ने कहा गया पागल हो गया, बेवकूफ हो गया, इतने बड़े से इतना बड़ा बेहतरीन काम तेरा ऑलरेडी चल रहा है, 5-5 शॉप तेरे पास हैं, और वो इतने सारे लोग तुम्हारे पास आते हैं ये करने के लिए, लेकिन जो मैं चाह रहा था टाइम ऑफ फ्रीडम, वो मेरे को नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पे जब पता लगा कि हाँ, ये इंडस्ट्री तेरे को टाइम ऑफ फ्रीडम दे सकती है, क्योंकि यहाँ सिस्टम दिखाया गया कि आपका जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है यार, आज दुनिया में नंबर वन जो भी कोई व्यक्ति है वो नेटवर्क के माध्यम से नंबर वन है। तो क्यों ना हम नेटवर्क, या तो दो ऑप्शन थे, या तो नेटवर्क का हिस्सा बन जाए या नेटवर्क बनाना शुरू कर दें। राइट, तो अपना ये काम करना शुरू किया और बहुत बड़ी सफलता मिली। थैंक यू। शुरुआत लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर किया क्योंकि अपने जैसे लोग होते हैं तो वो नया प्लेटफॉर्म चूज करना, अगर नई चीज को लेना, हर कोई नहीं ले पाता है, कि उसे बेकार की चीजें होती हैं। ये लोगों को जोड़ने का काम होता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम होता है। शुरुआत स्टेज में ये सुनने को मिली, लेकिन धीरे 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 जैसे सक्सेस आती चली गई, फिर लोग साथ आते चले गए, और कारमा बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, और काफी सारा सिस्टम ये खड़ा हो गया और थैंक यू। बहुत आनंद आने लग थैंक गया। यू। जी। थैंक यू। शर्मा साहब, जैसे कि आपके बातों से हमें ये फील हो रहा है कि आपने इस इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए बड़ी कठिन और लंबी लड़ाई लड़ी है, और काफी जद्दोजहद के बाद, काफी स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिली है। तो जाहिर सी बात है, जो काफी कठिन संघर्ष और मेहनत के बाद जब किसी भी पर्सनालिटी को, इंसान को, जब उनको सफलता के रस का स्वाद मिलता है ना, तो बड़ा ही लाजवाब होता है साहब। क्योंकि बिना मांगे अगर मोती मिल जाए तो मोती की अहमियत हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर मेहनत और मशक्कत के बाद, काफी साधना के उपरांत अगर मोती की प्राप्ति होती है ना, तो फिर उस मोती की अहमियत जो होती है ना, हमें समझ में आती है। तो मैं, जो आपकी अंदर की भावना है, और आपसे बहुत बार तो मैं फिजिकली नहीं मिला हूं, शायद 1-2 बार ही आपसे मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन आपसे मेरे अक्सर ही टेलीफोनिक जो कोऑर्डिनेशन है वो आपसे हमारे हुआ करते हैं। जी। आपसे अक्सर हमारी कोऑर्डिनेशन हुआ करते हैं। तो आपको जहां तक मैंने फील किया, बस पता नहीं, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन जहां तक मेरी अनुभूति है ना, बस मैं यही आपको शेयर करना चाहूंगा। जो तमन्ना या जो भी इच्छाएं आपके अंदर रही थी, और आज भी जो अधूरे सपने आप बाकी हैं, तो इन सारी चीजों को, आपके संघर्ष, आपके अधूरे सपने, और आपने आज तक जो कुछ भी हासिल किया, उसको मैंने एक छोटे से 30 सेकंड के म्यूजिक में उसको संवारा है। तो महेश जी प्लीज, शर्मा जी के जीवन की कहानी को म्यूजिक नंबर 1 से हम सुनेंगे। मिस्टर शर्मा, आर यू देयर? यस, यस सर, यस सर। शर्मा साहब, जी सर। तो ये जो इस मोहब्बत, अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति जो आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट,
ये इश्क ही तो है। अगर इश्क नहीं करेंगे व्यवसाय से तो फिर वो तो मिलना है ही नहीं। तो जी। मैं तो यही जानता हूं साहब, अगर चाहत दिल की गहराइयों से होना, अगर यहां से चाहत हो, तो चाहने वालों के रास्ते में चाहे जितने भी रोड़े आ जाएं, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं ना, वो कभी रोके नहीं रुकता। इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका सफर कब से शुरू हुआ और अब तक का जो सफर रहा, ये सफर कैसा रहा, प्लीज। सर, मैं आपका आदेश चाहूंगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में मैं इस आपने जो भी सॉन्ग चलाया इसने मेरे अंदर तक थोड़ा सा हिला दी। बिल्कुल। अ, देखिए, एक नॉर्मल फैमिली से हम लोग होते हैं। नॉर्मल फैमिली फैमिली वाले ज़्यादा बैकग्राउंड मजबूत नहीं होती। हम लोगों के पास बहुत बल्क में पैसा नहीं होता, जॉब नहीं लगता, तो हम सोचते हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस जो स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी। और उस बिजनेस को कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उधार देना पड़ता है। उधार जो ले गया वो देता नहीं है वापस में। वो सब उधार लेते रहे, दे रहे थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जिस दिन ये डिसीजन लिया गया कि जब ये इंडस्ट्री मेरे सामने आई कि यहाँ से कुछ बड़ा करना है, तो फ्रेंड्स, जब मैंने करने की सोचा, तो मेरे ऊपर 13 लाख रुपए की लाइबिलिटी निकली। अब वो पैसा दिया कैसे जाएगा? पहला ऑप्शन ये मेरे पास आना शुरू हो गया। शॉप पे मैंने खरीद ली थी, और बैंक से क्रेडिट कार्ड वगैरह आपका लोन लेके खरीद ली थी। लेकिन मुझे इतना बड़ा मालूम नहीं था कि इतना बड़ा भी कुछ हो जाएगा। लेकिन जब मेरे पास पता लगा कि इसके पास बहुत सारा कर्जा है लोगों को, तो सारे लोगों ने मेरे से अलग हटना शुरू कर दिया। इवन यहाँ कंडीशन में मैं आ गया कि एकदम बिल्कुल मैं कैसे दूं। अब एक तरफ तो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, लेकिन इसको करूं तो करूं कैसे करूं? और एक लोगों की कॉल आते कि मेरे को पैसा चाहिए, ये चाहिए, सारा कुछ चाहिए। यहाँ तक कि मतलब सब लोग मेरे से अलग हट गए। मेरे पूरा परिवार, पूरी फैमिली, यहाँ तक कि जो भी एक बहन होती है कि अपने भाई के हित के बारे में सोचती है, उसने उन्होंने भी राखी वगैरह सब बांधना सब बंद कर दिया। बस केवल मेरे साथ दो लोग खड़े हुए थे, मेरी वाइफ और मेरी सासू माँ। उन्होंने कहा था बिजनेस कर रहा है, लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो। सॉरी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने कि कुछ नया करना है। नया करने के लिए मैं खड़ा हुआ। बाइक हुआ करती थी मेरे पास, बहुत बहुत दूर मैं बाइक से जाता था। नेगलेक्ट भी मिलता था बहुत सारे लोगों का। कुछ भी मिले, मैं कि कुछ भी हो जाए, अब करना है तो दुनिया में बहुत बड़ा करना है। लगभग 1,40,000 किलोमीटर मेरी बाइक चली थी पहली वाली। वो उसके बाद फिर दूसरी ली गई, वो चोरी हो गई मेरे पास। पैदल भी चल चल के लगभग 8-8 10 किलोमीटर पैदल चल के बाहर जाता था। इतना पैसा नहीं होता था मेरे पास कि मैं खाना खा सकूं या वापस आ सकूं। क्योंकि कोई भी सक्सेस यदि आपके पास आती है ना, तो वो बहुत कुछ आपसे लेती है। लेकिन पूरा अंदर दिल में विश्वास था कि एक ना दिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बड़ा कुछ होगा। करते चला गया बहुत सारा। कई मरतबा हम लोग ऐसे दूर जाते थे कि वहां पे ऐसे रहा है मेरे साथ में कि पॉकेट में पैसे ही नहीं बच रहे। या तो आप खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या आप ट्रेन का टिकट लेके वापस जा सकते हैं। तो ट्रेन का टिकट लिया गया। जर्नल में खड़े खड़े रात रात भर खड़े हुए हैं, सुबह जाके मीटिंग कर रहे हैं लोगों के बीच में। लोग फिर वहां भी हमको कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे, कुछ छोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग आगे बिल्कुल सोचा नहीं कि और कोई रास्ता, क्यों? मैं सारे बिजनेस में करके देख चुका था, जॉब में करके देख चुका था। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म बचा ही नहीं थे मेरे पास, और खोने को कुछ था ही नहीं। तो बस ये था कि बस आगे बढ़ना है तो बस यही काम करते रहना है। बस सीखता चला गया। मैंने कभी भी मैंने अपने आप को सीखने के लिए, कोई भी ट्रेनिंग हो, कितनी भी दूर हो, कैसे भी हो, मेरे को जाना है, सीखना है। सीखने की ललक इतनी थी कि कुछ नया करना है तो अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। हम यदि क्वालिफाइड थे और कामयाब हो सकते थे तो पहले क्यों नहीं हुए? बहुत से लोग अपने आप को मान जाते हैं कि मेरे को सब पता है। क्योंकि हर इंडस्ट्री का अलग अलग तरीका होता है, उस तरीकों को उसमें जाना होता है। लेकिन हम अपने आप को मास्टर बन बैठे तो आगे कुछ नहीं बढ़ पाएंगे। सीखा बहुत। आज एशिया के टॉप अर्नर एक हमारे मेरे गुरु मिले चांस, उनके साथ में सानिध्य में रहा। में सीखते रहे हम लोग। हर मीटिंग्स इवेंट कोई भी है, हमने उसको प्रमोट किया, आगे बढ़ते चले गए। और
उसके माध्यम से काफी बड़ा नेटवर्क होता चला गया, काफी लोग मेरे साथ आते चले गए। लगभग 9 स्टेट में मेरा बिजनेस गया, लगभग 52,000 लोगों का टीम खड़ी हुई। और उसके माध्यम से धीरे 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 एक आज कुदरत ने वो सारा कुछ दे दिया कि शायद मेरे को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है। आज वो रिलेटिव्स, आज वो सारे वेरी मिल गुड, वेरी गुड। सब, आज सब जुड़ना चाहते हैं। आज गाड़ी हैं, आज बच्चे सक्सेस हो गए। आज आलीशान घर के अंदर रहता हूं मैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर में। और आज बहुत प्यार मिलता है लोगों का। आज इस इंडस्ट्री ने जो दे दिया है, शायद मैं जिंदगी में भी मेरे ड्रीम्स, मतलब ड्रीम तो अभी भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब पूरे हो सकते थे जो और कामों के माध्यम से। आज बहुत बड़ी सक्सेस थैंक यू, मिली। जी। थैंक यू, थैंक यू सर। जी। आ, शर्मा जी, इसी प्रसंग में हम आपको एक ऐसे राज की बात बताना चाह रहा हूं। एक्चुअली देखो जी, जब आपने अपनी जिंदगी की शुरू की थी ना, जब शुरुआत की थी अपने प्रोफेशनल लाइफ की, जब आप शुरुआत की थी, तो अगर आप खुदा ना खास्ते कहीं नौकरी के बंधन में बंधकर रह जाते, तो आपकी जिंदगी में जो आज चार चांद लगे हैं ना, वो चार चांद नहीं लगते। आप अंडरस्टैंडिंग की जिंदगी जी रहे होते, समझौती की जिंदगी जी रहे होते आप। इसी प्रसंग में मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये कलकत्ता की घटना है। और कलकत्ता में जो, जहां वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो सारे ऑफिसेज हैं, उस जोन को कहा जाता है डलहौसी स्क्वायर। तो डलहौसी स्क्वायर में आज एक वो गोलगप्पे वाली की दुकान था, और एक ऑफिस के कर्मचारी, जो आपको पता होगा, पुराने जो लोग हैं उनको पता होगा, जो जहां से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो सरकारी काम काज चलते हैं, उस बिल्डिंग को, बिल्डिंग, तो राइटर्स बिल्डिंग से साहब लोग उतरते थे और नीचे एक बंदा गुपचुप का ठेला लगाता था। तो एक दिन की बात है, एक साहब ऊपर से नीचे आए और गुपचुप वाले को ये बोल रहे हैं, जो भाई साहब तेरा दुकान इतना सजा है सजा संवरा है, तू इतना डैशिंग पुशिंग दिख रहा है, तूने इतना बेहतरीन चार पांच लोगों को रख रखा है, और तू आखिर इसी एजुकेशन को, इसी शिक्षा को अगर लेकर के तू छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेगा, तो मैं समझता हूं तू बड़ा ही बेहतर बन सकता है और तेरी जिंदगी और लाजवाब हो सकती है। क्या तू गोलगप्पा बेच रहा है यार? यकीन मानो मित्र, उस गोलगप्पे वाले का जवाब था कि साहब, आज से 10 साल से मैं यहां ठेला लगाता हूं, और आज से 10 साल पहले से आप मुझे देख रहे हो। आज से 10 साल पहले जब मैंने ठेला लगाना शुरू किया था, उस समय मेरे इस गोलगप्पे के बिजनेस से कमाई होती थी 1,000 रुपये की मासिक, और आप उस समय 10,000 रुपया कमा रहे होते थे। और 10 साल के बाद जब आपकी सैलरी, आपकी जो इनकम है तकरीबन 60,000 65,000 के आसपास है, और इसी बिजनेस को बढ़ाते हुए आज मेरी वो फाइनेंशियल स्टेटस है कि आज की तारीख में मैं तकरीबन मोर देन 1 लाख रुपीस अर्न कर रहा हूं। फर्क यही है साहब, बड़े साहब जी, फर्क यही है कि आप जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे ना, जिस दिन आप इस अपने इस नौकरी से रिटायर्ड हो जाओगे, तो आपके जो आने वाले जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं ना, उनको भी इसी संघर्ष की जिंदगी को झेलनी पड़ेगी, जिस जिंदगी को झेलकर आप आज 60,000 रुपये में पहुंचे हैं। यानी हम, आप जैसे लोग जो कि नौकरी पेशे वाले होते हैं, ये अपने कमिंग जनरेशन को एक बड़ा सा जीरो देकर के जाते हैं। स्ट्रगलिंग फेज से लाइफ शुरू होती है, और एक नौकरी पेशा वाला अपने बच्चे को क्या दिया जाता है, कि क्या देकर जाता है जी? तो एक स्ट्रगलिंग का बहुत बड़ा जीरो देकर के जाता है। लेकिन उस गुपचुप वाले का, इस गोलगप्पे वाले का जवाब था, जो जिस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा, तो मेरा जो ये सेटअप देख रहे हैं ना साहब, मेरे लड़के को कभी भी जीरो से स्टेप स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको क्या देके जा रहा हूं? सेटअप देके जा रहा हूं, प्लेटफॉर्म देके जा रहा हूं। आप नौकरी वाले हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर हूं। और जनाब, गोलगप्पे वाली की बात सुनकर साहब सर को नीचा करते हुए अपने पर्स से 50 रुपया निकाले और गुपचुप वाले को दिया। यही कहेंगे साहब शर्मा जी, जो आज से कई साल पहले आपने जिस नौकरी की जिंदगी को छोड़कर इस व्यवसाय की शुरुआत की थी ना, तो आज, और एक इंटर्न होता है ना,
कठोर परिश्रम और उसके पीछे पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग होती है, और हार्ड लेबर और डेडिकेशन की पूंजी लेकर के ही एक आम आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, आप जानते हैं, आप इस जूम के सेशन में बैठे हुए, आप और हमारी कंपनी के ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जेपी त्याग साहब, जेपी त्यागी साहब की जिंदगी भी आज से कई साल पहले, शायद आपने सुना होगा, मेरे ही किसी सेशन में मैंने बोला बताया था, संघर्ष से समृद्धि तक का सफर में मैंने बताया था, जो इनकी जिंदगी शुरू हुई थी तकरीबन 2300-2400 रुपये की सैलरी से। और वही इंसान इसी पर्सनालिटीज के बारे में जब बताते हैं, जो ये बंदा, ये जेंटलमैन आज हजारों करोड़ के एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, और आज भारतवर्ष के हजारों हजार लाखों लोगों के भाग्य विधाता बन चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा साहब, जो चंद दिनों 30 साल 35 साल की नौकरी पेशे से बेहतर तो कहीं हम ये कहेंगे, जो अगर ये जीवन मिला है तो एंटरप्रेन्योर बन के ही हम मरेंगे। और आज मुझे फक्र है जो आज आप एंटरप्रेन्योर हैं। मैं जानना चाहूंगा जी, जो इसी सफर में आज आप एक स्टेबल स्टेबल स्थिर और व्यवस्थित डायरेक्ट सेलर हैं, तो वह ऐसा हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी के बैनर तले, केआरएस के बैनर तले, जो आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बे को आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने अपनी जिंदगी की यहां शुरुआत की है, आपने भरोसा दिखाया है, जताया है हमारी बैनर पर, आखिर हमें क्या खास है जी? प्लीज बताएं। जहां आज भारतवर्ष में इतनी सारी कंपनियां हैं, आखिर केआरएस ही क्यों? ये सर, मैंने पहले 2 कंपनी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक कंपनी में बहुत बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, 4 साढ़े 4 साल लगाया उसके अंदर में, और हाईएस्ट चेक केवल 32,000 रुपये रहा। राइट। कुछ सुझाव देने की कोशिश करते थे, कुछ बताने की कोशिश करते थे, कोई सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसके साथ साथ फिर 2012 में दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया। बहुत मेहनत करी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मैनेजमेंट और या किसी से हम कोई बात करने को कोई तैयार नहीं होता था इजीली तरीके से। बात तो करते थे, लेकिन हमें उन्हीं की सारे रूल्स और रेगुलेशंस या जो वो बोल रहे हैं उसी चीज पे हमें काम करना पड़ता था। और पैसा तो कमाया, पैसा आया, लेकिन इंजॉय आनंद नहीं आ रहा था। और प्लान इस टाइप का बना हुआ था, केवल कुछ चंद लोग ही ऊंचाई पे जा सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं जा सकता था। फर्स्ट टाइम जब मैं सल्यूट करता हूं, और बहुत ज्यादा एक शुक्रगुजार हूं एमडी सर का, त्यागी सर का। और जिस दिन मैं रूबरू हुआ उनको अक्टूबर के महीने में, पहले मैं आया, पहले शुक्रगुजार करूंगा मेरे मेंटर जिसके बारे में मैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर आया। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ करता था, मिस्टर मयूर चौधरी। एक बार ताली चाहूंगा, सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करेंगे मिस्टर मयूर चौधरी जी के लिए। मैंने कि जब ये व्यक्ति इतना बेहतरीन कर सकते हैं, तो उनकी एक बार में सर्च कर रहे थे हम लोग कि कुछ नया कैसे करें, क्या हमने तो पैसा बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम केवल भरोसा दे रहे थे, लेकिन उनको ला ही नहीं पा रहे थे वहां। कुछ इस टाइप के प्लान या इस टाइप की कंपनियां प्लान बना के रखती हैं कि हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। तो महेश चौधरी से जब बात हुई तो उन्होंने बात करी, बोले यार ऐसे ऐसे करके कंपनी है, और फरीदाबाद से स्टार्ट है, और बड़े यूनिक प्लान है उनका, और सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बोले सर आपको वहां पे आना है ऑफिस में। मैं ऑफिस में गया नेक्स्ट डे, और जब मैं ऑफिस को मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा, मेरे को फील हुआ। और जब फर्स्ट टाइम मैं जयप्रकाश त्यागी जी के सामने रहा, तो उनको एक देखकर एक ऐसी वेव्स निकल रही थी कि एक व्यक्ति, उनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो देख चुका था। जैसे ही नाम सुना ना मैंने केआरएस, और उनके बारे में देखा, तो उनकी जैसे मैंने वीडियो सर्च करी उनके यूट्यूब पे जाके, तो उनकी जो मैंने जीवनी के बारे में जो पढ़ा और देखा, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब रूबरू उनके सामने बैठा, तो एक लगा, एक जब पता लगा कि ऑलरेडी 2.5 करोड़ के मालिक हैं, काफी अच्छे, एक अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे, लेकिन जब सामने उनके पहुंचा, तो एक नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। मैं कि इतनी बड़ी कंपनियां जो 8 से 9, ये 8 कंपनी ऑलरेडी रन कर रहे हैं, नौवीं ये केआरएस मल्टीप्रो को लेके चल रहे हैं, और इनके बारे में जो मैंने देखा, तो ऐसे लगा कि हाँ ये व्यक्ति है। क्योंकि वो रूट जो डाउन को भी जानता है, और डाउन से ऊपर को आया है, उसको मालूम है कि व्यक्ति को कैसे कामयाब, किस प्रकार से कामयाब हुआ जाता है। तो मैंने जब उनका मार्केटिंग प्लान जो देखा था कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है कि लोगों को वास्तव में एक बहुत बड़ी, जो कहते हैं ना,
आपका आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, बोलते तो हैं लोग कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा प्लान ये कंपनी कर देगी, लेकिन कर नहीं पाती वो। मैं कि ये वो चीज है कि यहाँ व्यक्ति हर कीमत पे एक दिन यदि मेहनत डेडिकेशन तरीके से काम करेगा तो बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि इस तरीके का एक प्लान इंजीनियर्ड किया गया है। दूसरा, किसी भी कामयाबी के लिए प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली और कुछ यूज करे, तो यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिले, तो मैं आज दिल से कहता हूं कि आज इतना मैंने टाइम दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को, लगभग 8 से 10 साल करीब हो गया मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, लेकिन इतने दिल से कभी भी प्रोडक्ट के जो आज रिजल्ट मिल रहे हैं और इतनी खुशी जो हो रही है, शायद कभी नहीं हुई। और इतने जो लोग यहां से जो सम्मान जो आपके द्वारा, जो श्रीकांत जी के द्वारा जो सारे लोग मिल रहे हैं आज, और उनके द्वारा जो सीखने को मिल रहा है, एक अद्भुत, एक ये लग रहा है कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो काम हमने 9-10 साल लगाए, या 1 साल भी नहीं लगेगा। लोगों को आज वहां थैंक पहले यू। केवल हम अपने लिए काम करते थे, साइड ये चीजें होती थी। यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम दूसरों की मदद करके उनको उठा के, अपना काम तो फ्री में हो जाएगा, अपने लिए कुछ मांगना नहीं है, हमने नीचे वाले लोगों के लिए काम करना है, अपने ग्रोइंग टीम के लिए काम करना है। ऐसा प्लान केआरएस ने बना के दिया है, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। और सबसे मेन, जो आज डीपी शर्मा सर, उनका जो कॉम्बिनेशन और उससे जो बातचीत होती है, तो इतनी बड़ी पावर मिलती है कि हाँ, ये वो प्रोडक्ट है, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो टीम है जिसके साथ साथ हम और इतनी ही पावर के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग शुरू से ड्रीम था हमारा, सब कुछ था। तो इसलिए मैंने केआरएस को चुना सर। थैंक यू। थैंक यू। इतनी तो समझ में आ गई शर्मा साहब, जो आए थे केआरएस में और जब लौटे तो दिल दे के चले गए। सत्य है ना? बिल्कुल। एक बात बताऊं शर्मा जी, जी जिंदगी में 8 साल का सफर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कामयाबी का सफर तो कभी तकलीफ का बोझ। लेकिन जिस दिन जनाब आप आए हमारे साहब के सामने, हमारे चीफ मैनेजिंग ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास आए, तो आपके अंदर उन्होंने एक ज्वाला जला दी। और वो ज्वाला थी जिया, क्या क्या था, क्या मिशन, जो आग उन्होंने आपके अंदर में रिफ्लेक्ट कर दिया, वो ये था कि दूसरे के लिए अब काम करना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको, इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपके नीचे लोग नहीं कमा रहे होंगे। अगर आपके ग्रुप में लोग लखपति हैं, हजारपति हैं, सौपति हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता साहब। तो आपकी जो भावना है, आप जो हमारे ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास आए और उन्होंने आपके अंदर में जो दिया जला दिया, आपके दिल में जो उन्होंने दिया जलाया, और उस समय जो आपकी क्या मानसिकता रही होगी और आज कैसा आप फील कर रहे हैं, उसको मैं यहां से फील कर सकता हूं शर्मा साहब। जी सर। इसी क्रम में हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जो वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में आपके काफी लंबे तजुर्बे हैं, आप बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ, बड़ी ही रुचि के साथ इन प्रोडक्ट्स को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस सेशन में उपस्थित जो भी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, तकरीबन तकरीबन भारत वर्ष के हर प्रांत से लोग आज मौजूद हैं सेशन में। तो जरा आप बताएं, जो हमारी R&D टीम ने डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर चेयरमैन के नेतृत्व में जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स हमने फ्लोर पर रखा है, तो कृपया बताएं जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं और जो यूजर हैं, उनका मार्केट का क्या फीडबैक है, प्लीज बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मैंने अभी वो आपको बताया कि मेरे को लगभग 8 से 9 साल करीब हो गया। हम लोगों को केवल प्रोडक्ट को थोपते थे, रिजल्ट नहीं मिलता था। प्रोडक्ट तो सेल हो जाता था, लेकिन उतने रिजल्ट नहीं मिलते थे हमको। केवल हमारी केवल एनर्जी, एक पावर के द्वारा प्रोडक्ट जाता था। लेकिन वही डाउट हमारा यहाँ पर भी था जब हमने शुरुआत किया, राइट। तो कुछ लोगों को हमने प्रोडक्ट्स दिए, पहले के प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं। वेदरस, जबरदस्त प्रोडक्ट सर, मैंने खुद ने यूज किया। अभी मेरे एक साथी न्यूजीलैंड से आए थे, उनकी
उनका साथी है, उनका बेटा न्यूजीलैंड से आया, उसकी नाक वगैरह सारी बंद हो चुकी थी। और मैंने सर के द्वारा जो प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा, मेरे पास हल्की सी इसकी फ्रेंचाइजी भी लिए रखी है मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है तो आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए। मेरा गाड़ी हमेशा फुल रहती है, लगभग 1 लाख रुपए का सामान मेरे साथ हमेशा रहता है। तो वो मैंने कि 3 से 4 बूंद आप ड्रॉप डाल के दीजिए। उसने जो उसको लिया, उसको जो पिया, और उसकी जो भाप उसके अंदर, नाक मुंह उसके अंदर गई, जबरदस्त रिजल्ट। बोले आधे से 1 घंटा, बोले कि मैं पैसे तब दूंगा जब उसका रिजल्ट मिलेगा। 1 घंटे बाद उसने फटाक से मेरे फोन पे कर दिया था उस प्रोडक्ट का। इतना खुश हुए, और बोले कि आज मेरा बेटा न्यूजीलैंड वापस जाएगा, तो शर्मा सर आप 5 बोतल तैयार रखना, वो साथ में लेके जाएगा। अभी इतना खुश हुआ मैं कि यार, आनंद आ गया। अभी मेरे एक साथी हैं, वो इसका काम करते हैं, आपका बाबा रामदेव जी का स्टोर चलाते हैं। उनकी मदर को पार्किंसंस का रोग था, ऐसे वाइब्रेशन का रोग था, और लगभग 20 साल से था। तो उनको लग रहा था कि उनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। अब जेनेटिक प्रॉब्लम के अंदर चली आ रही है। बोले सर ऐसे ही होगा, ये ठीक नहीं होगा। मैं कि सर हमारा जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और वेदांश के नाम से है, उसको जब उन्होंने लेना शुरू किया, बोले लगाते हैं, बोले कॉस्ट भी कुछ नहीं है, यूज करके देखते हैं। सर उसको उन्होंने यूज करने के बाद उनकी मदर के 20 दिन बाद जो रिजल्ट मिला, वो इतना जबरदस्त रिजल्ट था कि तबीयत खुश हो गई। अगले रिजल्ट आते ही उन्होंने 10 बोतल, 10 पीस का ऑर्डर दे दिया। और आज वहां से जो सेल आ रही है, लगभग 25 से 30 हजार रुपए की सेल स्टार्ट हो गई, थैंक यू एकले सर। रिजल्ट के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। जी जी राइट। अभी एक लेडी, गैस इतनी जबरदस्त बनती थी उनको, आपका पित्त की थैली में पथरी थी, उसकी वजह से उनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। तो गैस बहुत बनती थी उनको, बड़े परेशान थी कई साल से। मैंने उनको सर से सुजेस्ट करके, मैं सर क्या देना चाहिए इनको, बोले आप वेदरस और एलोए आंवला दे दीजिए। एलोए आंवला और वेदस जो मैंने उनको दिया, उसके बाद जो रिजल्ट मिला है मेरे को, कि मेरे को कॉल भी नहीं करनी पड़ी, अपने आप से उन्होंने दोबारा से 4 कॉम्बिनेशन, मतलब 4 वेदरस और 4 एलोए आंवला का ऑर्डर मेरे को दे दिया। बोले सर ये हमको चाहिए। तो इतने जबरदस्त रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, इतना मतलब आनंद आ रहा है लोगों को प्रोडक्ट देते में भी। और जब वो उसके बाद जो वो रिजल्ट देते हैं हमको कि ये चीज हमको ये बेनिफिट हुआ, तो इतनी खुशी होती है अंदर से, क्या ये वैल्यूबल प्रोडक्ट है। वैल्यूबल थैंक यू। प्रोडक्ट बताते थी अदर कंपनियां ने, कुछ नहीं मिलता था वहां पर। राइट, ये वैल्यूबल प्रोडक्ट है, हम लोगों को सेहत भी दे रहे हैं, और साथ में एक दूसरा माध्यम, जो आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों को एक वेल्थ भी बनाना। अब हमने यूथ के साथ काम करना शुरू कर दिया कि लोग इसके माध्यम से वेल्थ भी बनाए। बहुत थैंक सारे यू। मेरे पास मेरी घर में खुद भी एसिडिक प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, एलो आंवला के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे घर पे भी। थैंक यू सर। थैंक यू। शर्मा साहब, चाहे जाने हो या अनजाने हो, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैं तो हृदय से सेल्समैन हूं। और चूंकि आप मेरे से काफी डीपली जुड़े हुए हैं, तो मैं पेशे से एक फॉर्मर टीचर भी रह चुका हूं, शिक्षक भी रह चुका हूं। तो स्टूडेंट्स के, लड़कों को हर एटीट्यूड, हर एक्टिविटीज पर मेरी पैनी निगाह रहती है। तो मुझे आज बड़ी पुरानी बात याद आ गई, आज तकरीबन 33 साल, 34 साल पुरानी बात। मेरे किसी मेंटर ने मुझे यह कहा था कि अगर सेल्स इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है ना, तो आपको दिन में 500 बार जबरदस्त बोलना पड़ेगा। जबरदस्त, जबरदस्त प्लान कैसा, जबरदस्त प्रोडक्ट कैसा, जबरदस्त मैनेजमेंट कैसा, जबरदस्त अपलाइन कैसा, जबरदस्त मेंटर कैसा, जबरदस्त चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे, जबरदस्त, 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 जबरदस्त अगर बोलते रहेंगे ना साहब, तो ब्रह्मांड को मैसेज जाएगा जबरदस्त। और ब्रह्मांड का ही ये रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, तो आपकी जिंदगी भी साहब जबरदस्त ही बन गई है। और इसी जबरदस्त का ही नतीजा है, आज अगर आप दिन में स्वाभाविक प्रक्रिया के वशीभूत अगर 20 बार जबरदस्त करते हैं ना, इस जबरदस्त बोलने की प्रक्रिया को आप 200 बार कर लें, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो जबरदस्त, 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 जबरदस्त बोलने वाले इंसान की जिंदगी में जबरदस्त ही होता है। क्योंकि एक बड़े राज की बात बताऊं मैं आपको शर्मा जी, जो हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के
जो ड्रीम्स को देखकर, डायरेक्ट सेलिंग के विजन को देख करके आते हैं, तो हमारे यहाँ एक वायरस होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा ही खतरनाक वायरस है। उस वायरस का नाम है ईबीसी वायरस। नाम सुना है आपने? ईबीसी बड़ा ही खतरनाक वायरस है साहब ये ईबीसी वायरस। ये ईबीसी वायरस क्या है? तो देखिए, 3 शब्दों से बना है ये। ईबी, ई, बी एंड सी। सबसे पहला ई से बनता है एक्सक्यूज, और दूसरा वाला जो शब्द है वो बी, ब्लेम करते हैं साहब। ब्लेम, मेरा तो अपलाइन अच्छा नहीं है जी, प्रोडक्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं है। अगर अच्छे होते हैं बेदरस, अगर और थोड़ा सा त्यागी साहब जबरदस्त कर देते ना, तो मैं तो फाड़ देता। तो ये इनकी जिंदगी ब्लेम करते करते, कभी कंपनी के अगेंस्ट में ब्लेम, कभी अपलाइन के प्रति ब्लेम, कभी प्रोडक्ट्स के प्रति ब्लेम, कभी प्लान के प्रति ब्लेम, ब्लेम 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 ब्लेम। पूरा वायरस अंदर में ब्लेम का वायरस जाता है। और तीसरा जो हमारा शब्द है ना, अल्फाबेट है वो, दैट इज सी, वो है कंप्लेन। कंप्लेन मोड में रहने वाले इंसान से कभी जिंदगी में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती साहब, क्योंकि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति 100% अपने जगह पर वो संपूर्ण हो ही नहीं सकता। कि अगर मानव कुल में हमने जन्म लिया है तो कमी तो हमें रहेगी, इसीलिए हम मानुष हैं, इंसान के रूप में हमें चले हैं। इस इंडस्ट्री में कामयाबी का सबसे जो अहम मुद्दा, जो अहम बात है ना, वो राज की बात मैं आपको अभी बता देता हूं। जो कामयाब इस फ्लोर में जुड़े हुए, इस वेबिनार में जुड़े हुए हर इंसान, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करता हो, अगर वो डायरेक्ट सेलर है तो वो कामयाब हो सकता है शर्मा साहब। और आज के इस जूम के सेशन में सभी उपस्थित साथियों को, जो भी आज उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं इसलिए क्षमा मांगूंगा, जो कल कुछ हमारे शारीरिक रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कल के सेशन को मैं कंडक्ट नहीं कर पाया था। कुछ फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस हमारे साथ हैं, जिसके वजह से कल मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था और मैं कल के सेशन को कंडक्ट नहीं कर पाया था। हालांकि मेरी कोशिश में कहीं कोई कमी नहीं रही थी। मैं 8:15 तक लगातार कोशिश करता रहा, जो मैं अपनी समस्या को ओवरकम करके आपके सामने रूबरू हो जाऊं, आपसे मुखातिब हो जाऊं। तो आज के इस सेशन से हम एक एक नया एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। जो टाइम का भी हमारे पास दायरा होता है, रेस्ट्रिक्शंस होता है। आप जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज हमारे साथ आज केआरएस के बैनर तले काम कर रहे हैं। आज मैं तो ये कहूंगा, जो आप जैसे सभी साथियों के आगमन से केआरएस की माटी धन्य हो गई है साहब। सिर्फ यही कहेंगे, जो हमने, हमारी मैनेजमेंट ने जिस ग्रेट लीडरशिप, हमारे लीडरशिप कौन है, हमें लीड कर रहे हैं कौन, तो हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं डॉक्टर जेपी त्यागी जी। इस ग्रेट पर्सनालिटीज के विजन को जो भी बंदा समझ जाएगा ना, इनकी सोच की दूरी को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो बस मैं आपको यही कहूंगा, जो टिक कर रह जाना, टिक कर रह जाना, कामयाबी तो यहां मजबूरी हो जाएगी साहब आपकी जीवन की। तो महेश जी, मिस्टर के शर्मा जी के सेशन से ही एक नया एक्सपेरिमेंट हम करना चाहेंगे, जी जो हम सर। कुछ लोगों के कुछ अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो हम उनको भी आज से मौका देंगे। जी तो सर। प्लीज, अगर हमारे गेस्ट एंड से कहीं कुछ कोई अपने कुछ तजुर्बे को, 1-1 मिनट का समय रहेगा, ज्यादा नहीं, 5 से 6 लोगों को हम मौका देंगे। प्लीज जी हैंड सर। रेज करें और अकॉर्डिंगली उनको आप एक्सेस दें प्लीज। सनातन चरण सर का मैं उनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी सर। बिल्कुल। आपका भी सर क्वेश्चन आया है। जी सर। सबको राधे राधे। तो राधे क्वेश्चन राधे। पूछने राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर जो आप? आपने जो आपने मुहिम चलाई है ना सर, जी। शायद मुझे ये लगता है इस इंडस्ट्री की मोड़ कहीं और लेके जाएगा। और दूसरी ओर देखूं, शायद इसी से बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग शायद इसी ट्रेंड को पकड़ने जाएंगे। और शायद मैं पहला उस हिस्सा हूं कि इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए सारे लीडर्स, केआरएस के साथ जुड़े हुए सारे लीडरशिप ये बता पाएंगे कि ऐसा एक मुहिम शायद केआरएस से ही शुरू होता है। बिल्कुल। तो बहुत ही थैंक्सफुल है इस सेशन के लिए। और इससे बहुत सारे लीडरशिप को
एक इंटरनेशनली या नेशनली मूव करने का साहस मिलता है, वो अपने आप को काबिल बनाने का एक बड़ी सी उम्मीद रखते हैं इससे। थैंक यू सो मच सर कि ऐसा थैंक यू। सेशन आप जिंदगी भर इसको बरकरार रखें और इस सेशन में और भी बहुत सारे लोगों को सामने लाएं और उनको भी मौका मिले आगे आके लीड करने का। बिल्कुल सर, थैंक बस यू, इतना ही थैंक यू कहना सर। चाहूंगा। थैंक यू सो मच जी, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आगे अगला प्लीज। जितेंद्र जी, आप अगर आप कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं तो सर आप भी बोल सकते हैं। जितेंद्र सर, आप वीडियो नो एंड डाउट। ऑडियो को अनम्यूट करें, ऑडियो अनम्यूट करें प्लीज। सर ऑडियो ऑडियो का परमिशन जा चुका है, जैसे ही वो अपना क्लिक करेंगे तो उनके पास अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका प्लीज। है, वो जैसे सर के पास भी चल, हुआ था। ओके। शर्मा साहब, जी सर। दिल तो कहता है जो न छोड़ूं साथ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो रिश्तों की जिस बंधन में हम बंध चुके हैं ना, जो शायद ये कारवां वर्षों तक चलता रहेगा, वर्षों तक चलता रहेगा। आप वर्तमान हैं, आप सब, और मैं डायरेक्ट सेलिंग का अतीत हूं। आप सब वर्तमान हैं। जहां अतीत और वर्तमान का समन्वय होता है ना, तो भविष्य हमेशा सुरक्षित होता है। यही प्रकृति का नियम है, और यही ईश्वर प्रदत्त सिस्टम भी यही है। बस यही कहेंगे, जो सब लोग, आप लोग खुश रहें, सब लोग सुखी रहें। और हमने अपना टैगलाइन भी लिखा है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सभी लोग अपने अपने कर्म जीवन में कामयाब रहें। और शर्मा साहब, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कैरिस मैनेजमेंट करती है। हम सब लोग इस मुहिम में शामिल जितनी भी केआरएस परिवार के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इजाजत चाहेंगे, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से फिट नहीं हूं, लेकिन ये आपके जोश और जुनून, आप सभी का ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मैं फिर से वापस आपके सामने खड़ा हूं। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी युग प्रवर्तक लीडर के साथ, फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे। जय के आर एस, जय के आर एस। जय के।